और आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर गंगा घाटों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता ये है कि आज के दिन स्नान, ध्यान और जप का महत्व है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पटना के गंगा घाट पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजीव रंजन और वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से सुबह से ही लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है और ऐसे में आज स्नान का, दान का विशेष महत्व बताया गया है। और सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, पूजा पाठ कर रहे हैं। आज दान का विशेष महत्व बताया गया है। तस्वीरें दिखाइए वहां की। हाँ रश्मि, हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के दीघा घाट का। ये देखिए खड़े हुए हैं, गई है लेकिन फिर भी भीड़ अभी है। और किस तरह से श्रद्धा डुबकी लगाई जा रही है गंगा तट पे, देखिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। की डुबकी लोग यहाँ गंगा नदी में लगा रहे हैं और आज के स्नान को काफी अहमियत दी जाती है। सनातन धर्म गंगा तट पर आए हुए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, संकल्प। ये देखिए तस्वीर बताती है कि निश्चित रूप से लोग श्रद्धालु जो हैं आज के दिन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ये देख गंगा तट है, स्नान करने लोग आए हैं और स्नान करने के बाद जरा कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि वो जो संकल्प लिया जाता है वो तस्वीर भी दिखाएं, कहीं अगर दिख जाता है। क्योंकि गंगा स्नान के बाद संकल्प है, उसके बाद हवन है, हवन के बाद श्रद्धा भक्ति से दान पुण्य करने की परंपरा है। और मौनी अमावस्या खास करके माघ मास का द्वितीय पक्ष, शुक्ल पक्ष जो होता है उस पर यह आयोजित होता है। और हर साल मौनी अमावस्या पर गंगा तट या सहायक नदियों या महत्वपूर्ण नदियों में लोग गंगा स्नान करते हैं, उसी का ये नजारा है। बिल्कुल राजीव, प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या व्यवस्था कराई गई है, जरा उसकी भी तस्वीरें दिखाइए। रहे हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको संभालने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ ज्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं दिख रही है और प्रशासन चूंकि भीड़ भी उस तरह की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। चूंकि महाकुंभ में सारी भीड़ें चल गई हैं तो लोग यहाँ कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। और प्रशासन की व्यवस्था के नाम पर अभी तक यहाँ कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है कि जिसको कहा जा सके कि प्रशासन ने कुछ ऐसा किया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट हो रहा है, जानकारी दी जा रही है, हम ये मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ हो रही हैं क्योंकि लोग यहाँ संयमित है और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आराम से आस्था की डुबकी लगा करके लौट जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो मौनी अमावस्या पर बाढ़ के उमानाथ धाम में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन स्नान, दान, पूजा, जप और तर्पण के साथ ही मौन व्रत रखने का विधान है। स्नान के बाद पेड़ पौधे की पूजा से पितृदोष दूर होता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में त्रिदेव और पितरों का वास माना जाता है। ये बहुत दिनों के बाद अर्ध कुंभ होती है और महाकुंभ होता है। तो अर्ध कुंभ और महाकुंभ में त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज में तो मौनी अमावस्या का स्नान हो ही रहा है। उसी के यहाँ भी क्षेत्र में गंगा नदी जहाँ जहाँ पड़ती है उत्तर वाहिनी, तो वहाँ गंगा नदी के तट पर आज के दिन स्नान करने मात्र से प्राणियों का संपूर्ण कष्ट का निवारण होता है।
आध्यात्मिक नगरी बक्सर जिले के गंगा तट पर भी मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे से ही गंगा घाट पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। गंगा आरती के मुख्य पुजारी लाला बाबा ने बताया कि सुबह 4:56 से पूजा अर्चना प्रारंभ हो गया है। बक्सर के उत्तरायण गंगा तट पर स्नान पूजा शुरू होते ही आध्यात्म की महत्ता के साथ ही साथ आज पूरे दिन मेला आयोजित किया जाता है। मौनी अमावस्या है, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं और इसका महत्व है। मौनी अमावस्या का माने होता है यही जब श्रद्धालु अपने घर से चलते हैं गंगा माँ में स्नान कर ले, मौन धारण, मौन ही स्नान, मौन ही पूजा, मौन ही दान पुण्य, इसी का नाम मौनी अमावस्या होता है। सब कुछ मौन धारण किया जाता है। 5-6 साल से और बक्सर का बहुत महत्व है गंगा जी के, गंगा स्नान करे आई लज्जा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।